अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन के बाद अब भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से विवादित स्थल वाराणसी में स्थित जो ज्ञान व्यापी मंदिर है और मस्जिद का जो मसला चल रहा था, उस मस्जिद में अब एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कुछ लोग इनसे बात करते हैं कि ये जो पूजा अर्चना की जा रही है इसे किस तरह से देखते हैं। सर, अब लगता है ज्ञान व्यापी में भी पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से देखते हैं? न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित निर्णय है और पहले भी वहाँ पूजा होता रहा है और मुलायम सिंह की सरकार ने 30 वर्ष पूर्व वहाँ पर पूजा बंद करवा दिया था। ऐसा नहीं कि पूजा आज शुरू हुआ है, पूजा पुनः शुरू हुआ है। पूजा पहले भी होता था और मुलायम वर्षों से बंद था, 30 वर्षों से बंद था और सिर्फ मुलायम सिंह के तुष्टिकरण की नीति के चलते बंद था। देखिए, बनारस में जो भोले बाबा का नगरी है और हमारे घर के सामने किसी को ज़मीन होगा तो उनको तो हटना पड़ेगा। तो आज नहीं, वर्षों के बाद समय आ गया है और वहाँ पे पूजा हो रहा है और वहाँ पे फैन उसी जगह पर बढ़िया से पूरा बाउंड्री होगा, वहाँ पे मंदिर होगा, वहाँ जनता के लिए, सुरक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ सुविधा रहेगा। वो हमारा है, भोले बाबा के ज़मीन है, वो हमारा नहीं है, वो भोले बाबा के ज़मीन है, उनको तो छोड़ना पड़ेगा। और अल्लाह मैंने बुझिए कि बाबा दादा लोग मर गया, 7-10 पुस्तान हम लोग मर गया वो ज़मीन के लिए, भोले बाबा के नगरी का, तो उनको तो देना पड़ेगा और वहाँ पर मंदिर तो बनबे करेगा। किसी को रोकना से रोकेगा नहीं, सीना ठोक के कहते हैं वो हमारा ज़मीन है तो है और पूजा होगा। अयोध्या के बाद काशी और काशी अब मथुरा बाकी है, यहाँ सीतामढ़ी बाकी है। सीता मैया के दरबार बनेगा यहाँ पे बिहार के अंदर में। ये भी अब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो काशी हो ही गया, मथुरा बाकी है और बिहार के अंदर शीतला माई के बाकी है, वो भी 24 के बाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे तो यहाँ बिहार के अंदर में सीतामढ़ी के मंदिर, सीता मैया के दरबार यहाँ सजेगा। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या लगता है? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो आपने बोला कि मस्जिद में पूजा स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, वो मंदिर है। और हमारा इतिहास जो है कि इस देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उसमें मस्जिद बनाने का प्रयास औरंगजेब ने किया था। बाद में औरंगजेब ने उसको तोड़ के मस्जिद बनाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान में जो न्यायालय का जो फैसला आया है वो फैसला स्वागत योग्य है और ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म की जीत है, एक तरह से कह सकते हैं। अयोध्या के बाद अब वाराणसी की बारी आ गई है, अब अगला क्या होगा? देखिए, क्या है कि जहाँ भी इस तरह का कार्य हुआ है, जहाँ किसी न किसी माध्यम से हिंदू संस्कृति को क्षति पहुंची है, वहाँ फिर से हमारी सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए वहाँ फिर से स्थापित करना चाहिए, मेरा मानना यह है। लेकिन कई लोगों का आरोप होता है, लगातार आप लोगों ने भी सुना होगा कि बीजेपी की एक रणनीति तैयार कर इस तरह का जो है ना सनातन के बढ़ावा देने के लिए और तुष्टीकरण की नीति का जो आरोप लगाया जा रहा है उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। क्या मानते हैं इसे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा होता तो न्यायालय में क्यों जाता? ये सब पूरा कोई पार्टी का इसमें रोल नहीं है, न्यायालय है, इसमें न्यायालय सब जांच कराई है, न्यायालय अपने से देख रहा है, इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हाँ, हिंदू बहुत खुश हैं, सारे हिंदू को बहुत खुशी हो रही है। आज राम मंदिर बन गया और वो ज्ञान व्यापी जो आप कह रहे हैं वो भी भव्य मंदिर वहाँ बनेगा और काशी वहाँ भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा। तो ये सब जो है किसी पार्टी का, बीजेपी का कोई दबाव नहीं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है, जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सब में एक उत्साह है कि न्यायालय के द्वारा जो पक्ष आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और न्यायालय ने जो एएसआई के माध्यम से जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये सनातन के प्रति जो मामला कोर्ट ने आदेश दिया है उस पूरा हिंदू समाज खुश है। और वर्षों से जो वहाँ पूजा नहीं हो रहा था, आज पूजा हुआ है, ये पूरा खुशी की बात है कि हम उसका स्वागत करते हैं। और जितने भी इस देश में जो सनातन पे धूल चढ़े हुए हैं उस सनातन को, हमको संस्कृति को हमको उभारना होगा और उनको उसको जो सत्य है उसको आगे लाके करना होगा। और जहाँ हमारी मंदिर को तोड़ा गया और तोड़कर जो भी मस्जिद बनाई गई या कुछ भी बनाया गया, जो सत्य है उसको उजागर
करना चाहिए। इसमें कोर्ट के द्वारा जो पहल किया गया बहुत स्वागत योग्य है। तो जैसा कि आपने सुना कि आम लोग हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से अब ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना शुरू की गई है तो ये उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किया गया है और ये सनातनियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के कोई भी विवादित मामले होंगे, अगर उस तरह का अगर कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में होता है तो इससे और भी लोगों में खुशी होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।